सियासी उपाय है। समस्या को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं जहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बधाई दे रहा हूं, उसके साथ साथ पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। साथियों, आज का दिन ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे क्योंकि आज पानीपत को, हरियाणा प्रदेश को 80 बसें इलेक्ट्रिक जो पोल्यूशन मुक्त होंगी, आज उनको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा इसी क्षेत्र से जो केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में आवास एवं नवी ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, उन सब के आशीर्वाद से आज एक ऐतिहासिक फैसला भी वो किया गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि महिला सशक्तिकरण में निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हमारे राज्यसभा के सांसद बहुत ही लोकप्रिय संजय भाटिया जी, हमारे पानीपत के विधायक प्रमोद विज जी, समालखा के हमारे विधायक मनमोहन बड़ाना जी और हमारे जिला अध्यक्ष पानीपत दुष्यंत भट्ट जी, हमारी मेयर पानीपत कोमल सैनी जी, हमारी चेयरपर्सन जिला परिषद ज्योति शर्मा जी, हमारे गजेंद्र सलूजा जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राजशेखर वुंडरू जी। साथियों, आज क्योंकि हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय अनिल विज जी ने भी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करनी थी, किसी कारणवश से
वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, मैं उनको भी आज जो पानीपत को, हरियाणा को ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई है, इसके लिए जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, वहीं पर अनिल विज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज इस पावन धरती से हम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आज कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। साथियों, पानीपत की इस ऐतिहासिक धरा से आज 5 जिलों के लिए ये 80 इलेक्ट्रिक बसें को यहां से रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ है जब मैंने उनको झंडी दिखाई है। साथियों, इसके लिए पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 ये इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। साथियों, ये केवल ये बसें नहीं हैं, यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के भविष्य की साथियों एक शुरुआत है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम भी करता हूं। साथियों, मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए साथियों, आज ही मैंने पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन किया है। साथियों, इसके अलावा मैंने प्रदेश के 8 जिलों में इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण कार्य जारी हो। साथियों, इन डिपो में बसों को चार्जिंग करने की व्यवस्था, यह साथियों सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने की दिशा में साथियों एक बड़ा कदम है। साथियों, आज पूरी दुनिया, हम सब जानते हैं, पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की दिशा में गति से साथियों आगे बढ़ रही है। हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को नेट जीरो, ग्रीन इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का होगा और ग्रीन एनर्जी का होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, वैश्विक ऊर्जा का संकट आज हम सब देख रहे हैं। इस वैश्विक ऊर्जा के संकट को देखते हुए उन्होंने साथियों हाल ही में ही देशवासियों से यह अपील किया था कि हमें पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी चाहिए और साथियों ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को साथियों हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो देश के नाम अपील किया था उसमें कहा था। साथियों, उसी रास्ते को हमने आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना का साथियों ये काम किया है। हम लगातार निरंतर साथियों इलेक्ट्रिक बसें, चाहे इलेक्ट्रिक कारें, उसके लिए बड़ी गति से हरियाणा सरकार काम कर रही है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आज हरियाणा सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस सोच को साथियों धरातल पर उतारने का काम कर रही है। यह साथियों ई बस सेवा और पेट्रोल डीजल निर्भरता पर साथियों कम करेगी और उसके साथ साथ वो एक दो तरफा ये काम, एक तरफ तो हमारा पेट्रोल बचेगा, हमारा डीजल बचेगा और दूसरी तरफ हमारा पोल्यूशन भी कम होगा। साथियों इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों आम जनता को इसमें एक और काम होगा, आम जनता को साथियों आधुनिक, सुरक्षित, आरामदायक सुविधा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। अभी आज महिपाल जी ने इस बात की चर्चा की है कि हमें इन सबको सुरक्षित रखना चाहिए, इन सबको हम ठीक रखें, ये हम सब की ही प्रॉपर्टी है। साथियों आज भारत करोड़ों रुपए का पेट्रोलियम आयात करता है। हम सब जानते हैं यदि हम इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी को अपनाते हैं तो इससे केवल देश का पैसा नहीं बचेगा बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होगी साथियों, और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भारत मिलेगा, एक ग्रीन भारत मिलेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। साथियों आज ये कारवां पानीपत से शुरू हो रही यह ई बस सेवा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय अभियान का एक बड़ा हिस्सा साथियों आज ये पानीपत बन रहा है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल राज्यों में ये शामिल हो। साथियों ई बसें केवल परिवहन का साधन नहीं है बल्कि यह स्वच्छ हवा, कम शोर और कम खर्च में बेहतर परिवहन व्यवस्था का ये माध्यम भी है। साथियों मुझे खुशी है कि इन बसों के संचालन से जो कार्बन उत्सर्जन में कमी तो आएगी, पेट्रोल डीजल की भी साथियों बचत होगी तथा आम नागरिकों को आरामदायक और सुरक्षित साथियों यात्रा भी उसकी सुविधा हमारे प्रदेश के, चाहे हमारे आउट ऑफ प्रदेश के लोग जब इन बसों में यात्रा करेंगे तो उनको वो सुविधा साथियों मिलेगी। शहरी जीवन को साथियों आसान और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड एक नई क्रांति साथियों लेकर के आ रहा है। साथियों 2 दिन पहले मैंने चंडीगढ़ के अंदर 2 रोज पहले विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसके अंतर्गत परिवहन विभाग की मैंने एक समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में अगले 5 वर्षों का रोड मैप, उसकी कार्य योजना हमने उसको तय किया है। साथियों इसमें हमने महसूस किया है कि हमारा जो शहरी क्षेत्र है वो उसका काफी विस्तार हो चुका है और विस्तार हो गया है तो इसके अनुसार शहरों में लोकल बसों की साथियों संख्या भी बढ़ाने की आज आवश्यकता है, ताकि मैंने सभी शहरों में सिटी बस चलाने के भी उस दिन आदेश करे हैं कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शहरों का एक रोड मैप हम बनाएंगे और कहां कहां से बसेस चलेगी, जो हमारे रूट बनेंगे उस रूट के अनुसार हमारी ये इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें साथियों उसके ऊपर चलेंगी, जिससे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों हमने सभी बसों को रेलवे की तर्ज पर यह भी निर्णय किया है कि उसका ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने का भी हमने विचार किया है कि उसको ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि
यात्री ऐप के माध्यम से साथियों उसके ये देख सकेगा कि बस अभी कौन से बस स्टैंड के ऊपर है, कितनी दूर है, उसको ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से उसको पता चलेगा और वो बस स्टॉप के ऊपर समय से पहुंच सकेगा। साथियों इसको भी व्यवस्था हमने की है। हमने तय किया है कि एक साल में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे, इसका भी हमने निर्णय किया है। साथियों भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएं, इसकी भी हमने साथियों चर्चा की है और इनकी चार्जिंग के लिए हमने मजबूत साथियों आधारभूत ढांचा वो भी विकसित किया है। साथियों मुझे खुशी है कि बस स्टैंड पर सवारियों के लिए जहां इलेक्ट्रिक बस खड़ी होगी वहीं पर आपने देखा है जो पानीपत का अभी बस स्टैंड है, हमने ये कहा था कि इनको वहीं पर जहां बस स्टैंड के ऊपर जो बूथ है, बूथ के ऊपर जब बस खड़ी होगी तो उस बूथ के ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसका आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, कितना भी समय लगे, तब उसको चार्ज कर सके और वो अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ सके, उसका समय भी खराब नहीं होगा। साथियों इसकी व्यवस्था हमने की है और हर जिले में, हर शहर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें साथियों चलाई जाएं। इसी प्रकार प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों में हमने पीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाएंगे, इसकी भी हमने चर्चा की है। साथियों वर्तमान में हम सब देखते हैं कि वर्तमान में पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और रोहतक समेत साथियों 10 बड़े शहरों में सिटी बस सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में 75 साथियों इको फ्रेंडली ई बसें चल रही हैं। आज की 80 ई बसें को मिलाकर के आज हरियाणा प्रदेश में इनकी कुल संख्या 155 हो गई है और लगातार साथियों हम इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन साथियों यहां दिखता है कि जब मोदी जी हमें 100 रुपए का सहयोग करते हैं तो हम उसके अंदर हरियाणा की तरफ से उसमें डाल करके उसको और गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करती है। साथियों इन बसों में आधुनिकता है, हम सब जानते हैं, इन बसों में गति है। ये नए हरियाणा की नई यात्रा और नए संकल्पों को पूरा करने का साथियों दृढ़ इच्छा शक्ति का ये एक प्रतीक भी है। साथियों मुझे खुशी है, इसके अलावा हम सब जानते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे हमारे महानगरों में 650 स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें शुरू की जा चुकी हैं और जो शहरी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से साथियों फिर वो परिभाषित करेंगी। साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली, एयरपोर्ट गुरुग्राम, चंडीगढ़ के मुख्य धार्मिक स्थलों साथियों कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर और यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी ताकि बाहर भी साथियों ये ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक हमारी बसें ये बाहर भी इन धार्मिक स्थलों पर जाएं, हमारे जो लोग यहां से जाएं तो उनको एक बड़ा लाभ मिले। साथियों आज मुझे खुशी है कि आज भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से बदल रहा है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही साथियों हरियाणा भी गति से बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं। यह बदलाव केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, बल्कि ये बदलाव ये उस सोच का है। आज का युवा ग्रीन एनर्जी साथियों आधुनिक तकनीक, स्मार्ट मोबिलिटी को अपनाना आज वो चाहता है। साथियों ये उसका बदलाव है। साथियों हमारी सरकार युवाओं की इस सोच के अनुरूप नीतियां बना रही है, हम सब जानते हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में रोजगार निवेश की भी अनेक संभावनाएं हैं। साथियों आने वाले वर्षों में ई वाहन निर्माण, बैटरी तकनीक, चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के साथियों काम शुरू होंगे, रोजगार पैदा होंगे। हरियाणा इस क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका साथियों निभाने जा रहा है। हमने हरियाणा राज्य
परिवहन को और मजबूत करने के लिए कई कदम हमारी सरकार ने साथियों उठाए हैं। हमारे 11.5 वर्ष के कार्यकाल में पानीपत सहित साथियों 34 शहरों में नए बस अड्डे बने हैं और इन पर लगभग 492 करोड़ रुपया साथियों खर्च हुआ है। पिछले 11.5 वर्षों में किस तरीके से साथियों इस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इन 11.5 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने मजबूत किया है। साथियों मुझे खुशी है कि हरियाणा राज्य परिवहन को कार्यकुशलता के कारण देश में श्रेष्ठ परिवहन सेवा साथियों माना जाता है। हरियाणा का एक नाम है और मैं सभी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि ये बहुत गति से पूरे अलग अलग राज्यों के अंदर भी हरियाणा की जो बस सेवा सर्विस जा रही है वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और हरियाणा राज्य परिवहन आधुनिक तकनीक और उपयोग में भी काफी आगे बढ़ रहा है। साथियों मुझे खुशी है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पहले साथियों 2022 में राज्य परिवहन प्रणाली जो ई टिकटिंग आप सब जानते हैं, ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की जा चुकी है। और साथियों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 11-11.5 वर्षों में हमने 2038 ड्राइवर और 1004 कंडक्टर साथियों हरियाणा राज्य परिवहन में उनको नियमित पदों पर साथियों भर्ती भी हमने किया है। और इसके अलावा साथियों किलोमीटर स्कीम के तहत 562 बसों की भी चलाई जा रही हैं। हमने बसों के कुशल प्रबंधन और संचालन की दिशा में साथियों कई कदम आगे बढ़ाए हैं और इसके लिए भारी वाहनों के चालकों और प्रशिक्षण को देने के लिए हमने 7 नए प्रशिक्षण संस्थान भी साथियों खोले हैं, ताकि हमारे युवा वहां से प्रशिक्षण लेकर के इस ड्राइविंग के अंदर आगे बढ़ सके। और चालक का प्रशिक्षण देने के लिए साथियों हमने महिला उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता इसमें दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लाखों, हम सब देखते हैं हरियाणा प्रदेश के लाखों वृद्धजनों, स्वतंत्रता सेनानियों, दिव्यांगों, कैंसर पीड़ितों, विद्यार्थियों आदि को साथियों ऐसी 29 श्रेणियां हैं, उन लोगों को मुफ्त यात्रा और रियायती यात्रा सुविधाएं ये हरियाणा रोडवेज हरियाणा सरकार उपलब्ध करा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथियों अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि हमने एक निर्णय किया, हैप्पी योजना के तहत भी जिन परिवारों की इनकम साथियों 1 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को भी 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज देने का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा साथियों इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 लाख लोग इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। साथियों आज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम परिवहन सेवाओं को निरंतर आधुनिक और उत्तम बनाने पर हमारा सरकार लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम सब जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में अथवा प्रदेश के विकास के लिए परिवहन सेवाएं प्राथमिकता उसकी आज आवश्यकता है। अगर हमारे पास परिवहन व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो इस प्रदेश के विकास में उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों आज मुझे खुशी है कि आज मैं इस अवसर के ऊपर जहां 80 बसें आज पोल्यूशन मुक्त ये प्रदेश को समर्पित हुई हैं, मैं सभी प्रदेशवासियों को आज इसकी बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे जो स्कूल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हरियाणा रोडवेज की तर्ज पर, जैसे हरियाणा रोडवेज की बस में हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जाते हैं, उनकी तर्ज पर इन इलेक्ट्रिक बसों में भी वो आ जा सकेंगे। इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं, उनको सिर्फ साथियों हरियाणा रोडवेज का स्टूडेंट्स जो पास है वही दिखाना पड़ेगा। वो भी आज से इसके अंदर
अलाउ होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा के विस्तार के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इनके संचालन के लिए कार्य करने वाले मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।